मॉर्निंग न्यूज इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर चुनाव 2023 दिसंबर में है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक तरीके से भूचाल मचा हुआ है। राजनीति के अंदर बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं और ये हंगामे ज्यादातर कांग्रेस सरकार में हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार के ही बवाल खड़े हो रहे हैं और अब तो एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया सरकार के लिए कि सरकार ने अपने ही एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त तक कर दिया। जैसे ही गुड़ा बर्खास्त हुए, आग बबूला हो गए। राजेंद्र सिंह गुड़ा से रहा नहीं गया और तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि आखिर मेरा दोष क्या था। मैंने विधानसभा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की तो बात की थी और महिलाओं की सुरक्षा के अंदर मैंने सिर्फ इतना से तो कहा था, हम मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं, हमें राजस्थान में देखना चाहिए, राजस्थान के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, बस। और यही हुआ। इसके तुरंत बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे, हार मानने वाले नहीं है। और उसके बाद वो उन्होंने कल जो एक खुलासा किया, उनके पास एक ऐसी लाल डायरी है, यदि वो लाल डायरी सामने आ गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक के लिए कह दिया था कि उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और उस लाल डायरी में क्या है, इसका बात करने के लिए उन्होंने कहा था कि राज्य विधानसभा के अंदर सोमवार को जो सत्र चलेगा उसके अंदर वो खुलासा करेंगे। जो कहा था उसी के अनुसार विधानसभा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड़ा पहुंच गए और पहुंचने के बाद में उन्होंने बतौर विधायक बोलना शुरू किया। लेकिन जैसे बोलने की शुरुआत करते उससे पहले ही हंगामे की शुरुआत हो गई और वो एक लाल सी एक डायरी को लेकर फहरा रहे थे। स्पीकर के सामने जाके खड़े हो गए, स्पीकर के साथ में बहस हो रही थी, लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हंगामा बढ़ता देखा, हंगामा किस कदर बढ़ गया और वो सीधे तौर पर जो यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आ रहे थे और उस प्रस्ताव को जो लेकर आ रहे थे उसको लेकर वो आग बबूला हो गए और उनकी तरफ बढ़ गए और उनके माइक को नीचे कर दिया और हाथापाई और धक्का मुक्की की स्थिति आ गई। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक रफीक खान उनको बचाने के लिए जोड़े और इसके बाद राजेंद्र गुड़ा और रफीक खान के बीच में हाथापाई धक्का मुक्की हो गई। रफीक खान ने बाद में कहा कि वो शांति धारीवाल की तरफ बढ़ रहे थे, अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और ये वही व्यक्ति है जो 4.5 साल तक इस सरकार के अंदर मंत्री रहा और एक मंत्री इस तरीके करता है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। स्पीकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने इस व्यक्ति को, राजेंद्र गुड़ा को, मार्शल बुला के सदन से बाहर निकालने के लिए कर दिया और निष्कासित कर दिया। पहले ही मंत्री पद से निष्कासित हो चुके थे और इसके बाद में कई एमएलए पिल पड़े और कई मार्शल आ गए और वो राजेंद्र गुड़ा कहते रहे मेरे को कितने लोगों ने मारा, कोई धक्के मार रहा था, कोई मुक्के मार रहा था। शांति धारीवाल के लिए भी कहा उन्होंने कि उन्होंने भी उसके लात मारी, लेकिन वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। और उनसे जब पूछा कि लाल डायरी में क्या था तो लाल डायरी में जो था उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकार को बचाने के लिए कब कब किस किस को कितने कितने पैसे दिए, कितने कितने का लेन देन हुआ। ये कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का खेल नहीं है, ये 100 200 500 1000 करोड़ के खेल थे, इसके अंदर छुपे हुए थे। मुख्यमंत्री के ऊपर भी उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाए इस तरीके के। और उन्होंने यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने तो महिलाओं के, बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म बलात्कार हो रहे थे वही मामला उठाया था, वही किया था। और उन्होंने एक ऐसा आरोप भी सरकार के कई मंत्री और विधायकों पर जड़ दिया जो चौंकाने वाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सरकार के कई मंत्री और कई विधायक बलात्कार के आरोपों से घिरे हुए हैं। बहुत गंभीर बात थी। राज्य विधानसभा के अंदर आज का दिन काला दिन के रूप में देखा जा रहा है। स्पीकर काफी नाराज थे, व्यवस्थाओं का बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया और इस तरीके की कुछ हालात बन गए राज्य विधानसभा के अंदर कि वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। इसी बीच प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा राजेंद्र गुड़ा के ऊपर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने हमला किया, उसके ऊपर मारा, उनको धक्का मुक्की करी। और इसके बाद भी उन्होंने कहा कि लाल किताब में जो कुछ है वो लाल किताब का तो सच सामने लाके रहेंगे और तब तक वो लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल जो भी है, लेकिन राज्य विधानसभा के अंदर आज का दिन एक हंगामे और काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। हंगामा भी एक ऐसे व्यक्ति का जो कल तक मंत्री था, आज मंत्री नहीं है, उसको बर्खास्त कर दिया। और इधर कांग्रेस पार्टी ने भी साफ तौर पे उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजेंद्र गुड़ा का जब मैं संकट में सरकार थी, लंगड़ी सरकार थी, तब मैंने मदद करी। 2008 के अंदर एमएलए दिए इनको, 2018 में एमएलए दिए मैंने इनको। आज मैं इनको बुरा लगने लगा जब इन सबके सारे काम हो गए। तब मेरे को रसगुल्ले खिलाते थे, आज मेरे इलाज खुद से चला रहे हैं। देखने वाली बात यह है। लेकिन राजस्थान विधानसभा के अंदर अब क्या दृश्य होगा, आने वाले दिन कितने खतरनाक होंगे, कितने जोरदार होंगे। लोगों की निगाहें अब इस बात पर है कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव 2023 में होने वाला है वो किस गर्माहट के साथ चुनाव होगा। गर्माहट सरकार में भी है, सरकार की पार्टी में भी है
भारतीय जनता पार्टी में भी है और जो दृश्य बनता जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत सारे रंग दिखाएगा। आने वाले दिनों में देखते जाइए, हम आपको हर चीज का अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर।